हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल अर्न फॉर जॉब। दोस्तों, हर साल हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है गणतंत्र दिवस क्यों 26 जनवरी को ही मनाते हैं, किसी और डेट या मंथ में क्यों नहीं मनाते? और गणतंत्र दिवस का समापन कैसे होता है, बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी क्या होती है? बहुत से लोगों को दोस्तों इसके बारे में शायद ही पता होगा। इसके अलावा दोस्तों हम देखेंगे चीफ गेस्ट को हमारे यहाँ इनवाइट करने का क्या प्रोसीजर होता है, और ये भी देखेंगे कि अभी तक किन किन देशों से चीफ गेस्ट आ चुके हैं। तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में दोस्तों हम इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं, मेरे वीडियोस जुड़ी अपडेट्स के लिए मेरे सोशल मीडिया हैंडल को ज्वाइन एंड फॉलो कर सकते हैं। सो बिना किसी डिले के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, गणतंत्र दिवस भारत का राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। आपको मैं बता दूं, इसी दिन सन 1950 को भारत सरकार अधिनियम एक्ट 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था और भारत ने खुद को एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित कर दिया। दोस्तों, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जो 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में तैयार हुआ था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। चूंकि दोस्तों इस दिन भारत ने अपने संविधान को अपनाया था, इसलिए 2015 से हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, 2015 से हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में इसलिए मनाते हैं क्योंकि साल 2015 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती थी। इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने केंद्र सरकार के फैसले को नोटिफाई किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुंबई में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की आधारशिला रखते हुए अक्टूबर 2015 में अनाउंस किया था कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। दोस्तों, भारत के संविधान दिवस को मनाने का उद्देश्य संविधान के महत्व का प्रसार करना और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों और अवधारणाओं के बारे में जागरूकता लाना है। इसके अलावा दोस्तों 26 नवंबर को संविधान निर्माण समिति के वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर हरि सिंह गौर का जन्म दिवस भी होता है। और दोस्तों, आप ये नहीं सोचना कि 2015 से पहले 26 नवंबर को कोई भी दिवस नहीं होता था। आपको बता दें कि 26 नवंबर को नेशनल लॉ डे यानी राष्ट्रीय कानून दिवस होता है। तो दोस्तों, ये तो हो गई हमारे संविधान की बात। अब हम जान लेते हैं कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं। तो आपको मैं बता दूं, 26 जनवरी को इसलिए चुना गया था क्योंकि दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। दोस्तों, इस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा था और इस प्रस्ताव में कहा गया था कि यदि अंग्रेजी हुकूमत 26 जनवरी 1930 तक भारत को उसका प्रभुत्व नहीं दे देती है तो भारत स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर देगा। तो दोस्तों, जब ब्रिटिश रूल ने कुछ नहीं किया तब कांग्रेस ने भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए सक्रिय आंदोलन शुरू कर दिया और 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस यानी स्वतंत्रता दिवस मनाया और इसी दिन जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया था। फिर देश को आजादी मिलने के बाद 15 अगस्त 1947 को आधिकारिक रूप से स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लागू होने के उस दिन को महत्व देने के लिए ही 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया और इस डेट को गणतंत्र दिवस घोषित किया गया। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे 26 जनवरी को ही हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। दोस्तों, गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भव्य गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन होता है और भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय राष्ट्र ध्वज को फहराया जाता है और दोस्तों राष्ट्रगान और ध्वजारोहण के साथ उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाती है। दोस्तों, इस अवसर के महत्व को चिन्हित करने के लिए हर साल भव्य परेड नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। इस परेड में भारत की तीनों सेना, नौसेना, थल सेना और वायुसेना सभी भाग लेते हैं और इसके साथ ही अत्याधुनिक हथियारों और टैंकों का प्रदर्शन भी सेना के द्वारा किया जाता है जो कि हमारे राष्ट्रीय शक्ति का प्रतीक है। दोस्तों, राजपथ पर निकलने वाली परेड में
विभिन्न राज्यों की झांकियां भी होती हैं। इस प्रदर्शनी में दोस्तों हर राज्य के लोगों की विशेषता, उनके लोकगीत और कला का दृश्य चित्र प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों 26 जनवरी को अशोक चक्र और कीर्ति चक्र जैसे महत्वपूर्ण सम्मान भी दिए जाते हैं। तो हम जान लेते हैं गणतंत्र दिवस का समापन कब होता है। आपको मैं बता दूं 29 जनवरी को शाम को बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के साथ गणतंत्र दिवस उत्सव का समापन होता है। यह सेना का अपने बैरक में लौटने का प्रतीक भी माना जाता है। दोस्तों इस सेरेमनी के मुख्य अतिथि राष्ट्रपति होते हैं और इस सेरेमनी का मुख्य आकर्षण तीनों सेनाओं यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक साथ मिलकर सामूहिक बैंड का कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों इसके बाद रिट्रीट का बिगुल बजता है और इस दौरान बैंड मास्टर राष्ट्रपति के नजदीक जाते हैं और बैंड वापस ले जाने की अनुमति मांगते हैं। इसके बाद दोस्तों लास्ट में राष्ट्रगान गाया जाता है और इस प्रकार से दोस्तों गणतंत्र दिवस के आयोजन का औपचारिक समापन होता है। तो अभी तक दोस्तों हमने गणतंत्र दिवस के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। अब हम जानेंगे रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट के बारे में। दोस्तों आपको पता होगा भारत के प्रत्येक गणतंत्र दिवस में किसी न किसी देश के लीडर या रिप्रेजेंटेटिव को मुख्य अतिथि आमंत्रित किया जाता है और यह सर्वोच्च सम्मान है जो भारत प्रोटोकॉल के मामले में एक अतिथि को देता है। तो दोस्तों भारत गणतंत्र दिवस के लिए मुख्य अतिथि का चयन कैसे करता है, आइए हम जान लेते हैं। आपको मैं बता दूं गवर्नमेंट सावधानी से विचार करने के बाद किसी राज्य या सरकार के हेड को अपना निमंत्रण देती है और यह प्रक्रिया गणतंत्र दिवस से लगभग 6 महीने पहले शुरू होती है। दोस्तों विदेश मंत्रालय कई मुद्दों पर विचार करता है जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण संबंधित देश के साथ भारत के रिलेशन कैसे हैं। इसके अलावा अतिथि देश को स्ट्रेटजिक, आर्थिक और राजनीतिक हितों के विचार विमर्श के बाद चुना जाता है। दोस्तों विदेश मंत्रालय विचार विमर्श के बाद प्रधानमंत्री की मंजूरी लेते हैं और इसके बाद राष्ट्रपति भवन की मंजूरी मांगी जाती है। दोस्तों मंजूरी मिलने के बाद संबंधित देशों में भारत के राजदूत गणतंत्र दिवस के लिए संभावित मुख्य अतिथि के कार्यक्रम और अवेलेबिलिटी का पता लगाते हैं। यह एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर होता है दोस्तों, क्योंकि हो सकता है 26 जनवरी को उनके देश में संसद का सत्र चल रहा हो या फिर उन्हें किसी राज्य का दौरा करना हो। एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझ लेते हैं। मान लीजिए कि हमें बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट करना है, तो बांग्लादेश में भारत के राजदूत की जिम्मेदारी होती है कि वो पता करें कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को 26 या उसके आसपास के दिन कोई अन्य महत्वपूर्ण कार्य तो नहीं है जिसके कारण वो नहीं आ सकती हैं। एक बार दोस्तों जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो विदेश मंत्रालय में क्षेत्रीय प्रभाग वार्ता और समझौतों की ओर काम करते हैं, जबकि चीफ ऑफ प्रोटोकॉल प्रोग्राम एंड लॉजिस्टिक्स के डिटेल पर कार्य करते हैं। तो दोस्तों इन सब प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद हम चीफ गेस्ट को रिपब्लिक डे पर इनवाइट करते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं कि अब तक हमारे देश में कितने चीफ गेस्ट आ चुके हैं। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं पहले 4 गणतंत्र दिवस परेड 1950 से 1954 के बीच विभिन्न स्थानों पर जैसे कि लाल किला, रामलीला मैदान, इरविन स्टेडियम और किंग्सवे में आयोजित किए गए थे और पहला उत्सव 1955 में राजपथ पर आयोजित किया गया था और 1955 से अब तक राजपथ पर ही आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों पहले चीफ गेस्ट 1950 में इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकरानो थे। 1951 में मुख्य अतिथि नेपाल के किंग त्रिभुवनवीर विक्रम शाह थे। दोस्तों 1952 और 1953 में किसी भी चीफ गेस्ट को इनवाइट नहीं किया गया था। 1954 में भूटान के किंग जिम्मे दोरजू वांगचुक थे और 1955 में पहली बार जब राजपथ पर रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया था तो उस टाइम पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद चीफ गेस्ट थे। 1956 में दोस्तों 2 देशों से यानी यूनाइटेड किंगडम और जापान से चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे पर आए थे। 1957 और 1960 में दोस्तों सोवियत यूनियन से चीफ गेस्ट आए थे। 1958 में दोस्तों हमने रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट इनवाइट किया था चाइना के पीपल्स लिबरेशन आर्मी के मार्शल को। दोस्तों पहले और आखिरी चीफ गेस्ट चाइना से थे, क्योंकि 1962 के युद्ध के बाद हमने चाइना से किसी को भी इनवाइट नहीं किया। 1959 और 1961 में दोस्तों यूनाइटेड किंगडम से चीफ गेस्ट थे। आप यहाँ देख सकते हैं 1961 में यूके की क्वीन
एलिजाबेथ सेकेंड चीफ गेस्ट थी। 1964 में दोस्तों यूके से चौथी बार चीफ गेस्ट लॉर्ड लुइस माउंटबेटन थे। ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। दोस्तों 1965 में हम पाकिस्तान के फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर राना अब्दुल हमीद को इनवाइट किए थे एज ए रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट। और ये सेकेंड एंड लास्ट टाइम था कि पाकिस्तान के चीफ गेस्ट इंडिया आए थे, क्योंकि दोस्तों उसी साल अगस्त महीने में पाकिस्तान ने इंडिया के अगेंस्ट वार डिक्लेयर कर दी थी। उसके बाद से हमने पाकिस्तान से किसी भी चीफ गेस्ट को इनवाइट नहीं किया। दोस्तों 1966 में तीसरी बार था जब रिपब्लिक डे पर हमने किसी भी चीफ गेस्ट को नहीं इनवाइट किया था, क्योंकि दोस्तों साल के पहले महीने में ही हमने दो इम्पोर्टेंट रत्नों को खो दिया था। एक तो आपको पता होगा 11 जनवरी 1966 में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में डेथ हो गई थी, और दूसरे से दोस्तों इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर होमी जहांगीर बाबा, इनका निधन 24 जनवरी 1966 को प्लेन क्रैश हो जाने से हुई थी। तो दोस्तों प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के डेथ के बाद 24 जनवरी को इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी थी, और उस ट्रांजिशन पीरियड में इतना टाइम नहीं था कि किसी भी चीफ गेस्ट को इनवाइट करें। इसलिए 1966 में रिपब्लिक डे पर कोई भी चीफ गेस्ट नहीं आए थे। क्योंकि दोस्तों चीफ गेस्ट हर साल आए हैं तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए जिस कंट्री से एक से अधिक बार चीफ गेस्ट आए हैं या कोई इम्पोर्टेंट इवेंट होगा उसको अब मैं बताऊंगी। आप चाहें तो सबके नाम पॉज करके देख सकते हैं। 1967 में दोस्तों अफगानिस्तान से किंग आए थे। 1968 में दोस्तों दो चीफ गेस्ट सोवियत यूनियन और यूगोस्लाविया से आए थे। 1974 में भी दोस्तों दो चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे में शामिल हुए थे। एक यूगोस्लाविया देश से थे और सेकंड श्रीलंका से थे। दोस्तों 1976 और 1980 में फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया था। दोस्तों भूटान से सेकेंड टाइम इनविटेशन 1984 में दिया गया था, और भूटान के किंग जिग्मे सिंगे वांगचुक चीफ गेस्ट थे, और ये दो बार एज ए चीफ गेस्ट इंडिया रिपब्लिक डे पर आए थे। 1985 में दोस्तों चीफ गेस्ट अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट थे, और यहाँ देखिए श्रीलंका और मॉरिशस से सेकेंड टाइम, और 1993 में यूके से पांचवी बार चीफ गेस्ट आए थे। दोस्तों 1995 में साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे। यहाँ देखिए आप 1998 में फ्रांस, 2002 में मॉरिशस देश से थर्ड इनविटेशन था। वहीं 1999 में नेपाल से, साल 2000 में नाइजीरिया से, और 2004 में ब्राजील से सेकेंड टाइम चीफ गेस्ट आए थे। 2005 में दोस्तों भूटान के किंग जिग्मे सिंगे वांगचुक दूसरी बार चीफ गेस्ट आए थे। 2006 में सऊदी अरब के किंग, 2007 में रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, 2008 में फ्रांस के प्रेसिडेंट निकोलस सरकोजी, 2009 में कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट, 2010 में साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट, 2011 में इंडोनेशिया से सेकेंड इनविटेशन था और यहाँ के प्रेसिडेंट चीफ गेस्ट थे। 2012 में थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर, 2013 में भूटान देश से चौथी बार चीफ गेस्ट आए थे। दोस्तों 2014 में जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे चीफ गेस्ट थे, और 2015 में यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट बराक ओबामा चीफ गेस्ट थे। 2016 में दोस्तों फ्रांस के प्रेसिडेंट फ्रांसवा ओलांद, और 2017 में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहयान चीफ गेस्ट थे। दोस्तों 2018 में आसियान के हेड चीफ गेस्ट थे। आपको मैं बता देती हूँ, आसियान का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। दोस्तों आसियान दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों का समूह है जो आपस में आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने और क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम करने के लिए भी कार्य करते हैं, और इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। यहाँ पर आप इसके सदस्य देशों को देख सकते हैं। ये 10 देश हैं: इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया, ब्रुनेई और लाओस। ये 10 देश आसियान के सदस्य देश हैं, और ये 2018 में चीफ गेस्ट थे। 2019 में दोस्तों साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा थे। ये साउथ अफ्रीका से दूसरी बार आए थे। 2020 में दोस्तों ब्राजील के प्रेसिडेंट जायर बोल्सोनारो चीफ गेस्ट थे। और दोस्तों 2021 में, इस बार आपको पता होगा, रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट
यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को इनवाइट किया था, लेकिन यूके के न्यू कोविड स्ट्रेन की वजह से उन्होंने ये विजिट कैंसिल कर दी। तो दोस्तों ये चौथी बार होगा कि फॉरेन कंट्री से 26 जनवरी 2021 को कोई भी चीफ गेस्ट नहीं आएंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं दोस्तों, भले ही इस बार फॉरेन कंट्री से चीफ गेस्ट नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी आपको फॉरेन पार्टिसिपेशन इस बार रिपब्लिक डे पर दिखेंगी, क्योंकि बांग्लादेश 122 आर्म फोर्स पर्सनल इस बार परेड करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, बांग्लादेश के सोल्जर्स इस बार मार्च इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज के टाइम हम सेलिब्रेट कर रहे हैं बांग्लादेश की 50वीं इंडिपेंडेंस को। और दोस्तों इतिहास में तीसरी बार है जब किसी फॉरेन कंट्री के आर्मी कंटिजेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। भारत के रिपब्लिक डे में इससे पहले ये सम्मान 2016 में जब फ्रांस के चीफ गेस्ट आए थे तो फ्रेंच आर्मी ने राजपथ पर मार्च किया था। दोस्तों आप मुझे कमेंट में बताइए 2016 में रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट कौन थे। एंड सेकेंड टाइम दोस्तों 2017 में अबू धाबी के प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहयान चीफ गेस्ट थे। तो उसी साल यूएई की मिलिट्री कंटिजेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था इंडिया के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में। और इस बार दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया बांग्लादेश के आर्मी कंटिजेंट पार्टिसिपेट करेंगे। दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इस वर्ष हम यानी 2021 में कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आपको ऑप्शन स्क्रीन पर शो कर रहे हैं, आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और ये भी कि 2016 में रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट कौन थे। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो में बहुत से महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हुई होंगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल लर्न फॉर जॉब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।